नमस्कार। आज हम ऐत्रेय उपनिषद के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये ऋग्वेद से जुड़ा एक प्राचीन ग्रंथ है और कहते हैं ऋषि महिदास ऐत्रेय ने इसे रचा था। बिल्कुल। सुना है इसकी भाषा काफी सीधी है, जैसे आम लोगों के लिए। तो आज देखते हैं कि सृष्टि और जन्म पर इसका क्या नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये उपनिषद सृष्टि की कहानी बड़े ही दिलचस्प ढंग से बताता है। काफी अलग है दूसरे सिद्धांतों से। हाँ। अच्छा। हाँ, इसमें दर्शन भी है और एक तरह की काव्यात्मकता भी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब सृष्टि से पहले क्या था? उपनिषद कहता है शुरू में बस आत्मा थी, अकेली, और कुछ नहीं था जो हिल डुल सके, पलक झपका सके। सिर्फ आत्मा? हाँ। फिर उस आत्मा की इच्छा हुई, मैं लोकों की रचना करूं। अच्छा, इच्छा हुई। जी। और इस इच्छा से 4 लोक बने। अंबा, जो स्वर्ग से भी ऊपर है, फिर मरीचिहा यानी अंतरिक्ष, मरा मतलब पृथ्वी, और आपा, पृथ्वी के नीचे का जल। एक तरह का ब्रह्मांड का नक्शा। हाँ बिल्कुल, एक खाका। और इन लोकों के रक्षक देवता वो कैसे आए? हाँ, तो आत्मा ने सोचा भी लोकों के लिए लोकपाल भी तो चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने जल से मतलब पानी से एक पिंड लिया और उसे एक पुरुष का आकार दिया। ये हिरण्यगर्भ का प्रतीक है, सृष्टि का बीज। हिरण्यगर्भ। हाँ। फिर उस पिंड पर तप किया गया और उससे अलग अलग इंद्रियां और उनके देवता प्रकट हुए। जैसे मुख खुला तो उससे वाणी निकली और अग्नि देवता। नाक खुली तो प्राण मतलब गंध और वायु देवता। आंखें खुली तो दृष्टि और सूर्य देवता। ऐसे करके 8 मुख्य देवता बताए गए हैं। लेकिन देवता तो आगे पर रहेंगे कहाँ? मतलब शरीर तो नहीं था। सही सवाल। वो देवता सृष्टि के इस कह लीजिए महासागर में भटक गए। उन्हें भूख प्यास लगने लगी तो उन्होंने ईश्वर से एक आवास मांगा, एक ठिकाना, शरीर मांगा। हाँ। ईश्वर ने पहले उन्हें गाय का शरीर दिखाया, फिर घोड़े का। अच्छा। पर देवताओं को लगा कि ये उनके लिए पूरे नहीं है, ठीक नहीं है। और फिर मनुष्य का शरीर दिखाया। हाँ। और जैसे ही मनुष्य का शरीर सामने आया, देवता एकदम बोल उठे, अरे वाह, सुकृतम, बहुत सुंदर रचना। सुकृतम? हाँ, सुकृतम वै बदत। उन्हें लगा बस यही सबसे उत्तम आवास है। तो सब उसमें आ गए? जी। फिर सारे देवता अपनी अपनी इंद्रियों के रूप में मानव शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि वाणी बनकर मुख में, वायु प्राण बनकर नाक में, सूर्य दृष्टि बनकर आंखों में, ऐसे ही सब। ये तो बड़ी बात है कि मानव शरीर को ही सबसे सुकृतम, सबसे उत्तम माना गया। बिल्कुल। आध्यात्मिक साधना के लिए इसे ही पूर्ण मंच माना गया है। सारी संभावनाएं इसमें है। अच्छा, शरीर मिल गया, देवता बैठ गए, पर भूख प्यास का क्या? ऊर्जा कैसे मिलेगी? हाँ, भूख और प्यास ने भी ईश्वर से जगह मांगी। उन्होंने भी? हाँ। तो ईश्वर ने उन्हें किसी एक अंग में नहीं रखा, बल्कि सभी देवताओं का साझीदार बना दिया। साझीदार मतलब ये कि जब भी किसी देवता यानी इंद्रिय को कोई भोग या पोषण मिलता है, तो भूख प्यास को भी उसमें हिस्सा मिलता है। वो सबके साथ जुड़ी हैं। अच्छा, इसलिए जब भूख लगती है तो सबको महसूस होती है। बिल्कुल। आगे भोजन की कहानी आती है। हाँ। वो तो बड़ी मजेदार है। हाँ, बहुत। ईश्वर ने जल पर ध्यान किया और अन्न रूपी मूर्ति मतलब भौतिक पदार्थ बनाया, भोजन। पर जैसी वो बना, वो भागने लगा। हाँ। तो फिर उस विराट पुरुष ने मतलब मानव शरीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। कैसे? पहले वाणी से पकड़ने की कोशिश की, बोलकर, पर असफल रहे। अच्छा। उपनिषद में तो मजाक में कहा है कि अगर वाणी से पकड़ पाते तो भोजन का नाम लेने से ही पेट भर जाता। सही है। फिर प्राण से मतलब सूंघकर पकड़ने की कोशिश की, वो भी असफल। हाँ। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, त्वचा से छूकर, मन से सोचकर, किसी से नहीं पकड़ा गया? नहीं, किसी भी इंद्रिय से भोजन को पकड़ नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरतें सिर्फ सोचने या बोलने से पूरी नहीं होती? बिल्कुल, इशारा यही है, कर्म करना पड़ता है। तो फिर पकड़ा कैसे? अंत में अपान वायु ने। अपान वायु? हाँ, वो प्राण शक्ति जो शरीर से मल मूत्र वगैरह बाहर निकालती है और पाचन में मदद करती है, नीचे की ओर जाने वाली वायु, उसी ने भोजन को ग्रहण किया। अच्छा, यानी भौतिक जरूरत के लिए स्थूल क्रिया जरूरी है। बिल्कुल, अपान ही अन्न का ग्राहक है। ठीक है, शरीर बन गया, देवता आ गए, भोजन भी मिल गया। अब ईश्वर का क्या रोल? हाँ, तो ईश्वर ने सोचा, भाई ये सब मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं खुद इसमें कैसे प्रवेश करूं? तो उन्होंने शरीर में घुसने का एक खास रास्ता चुना। सिर के ऊपर का भाग जहां बाल बनते हैं, कपाल संधि, उसे विवृति कहा गया है।
विवृत्ति। हाँ, और इसे आनंद का द्वार या नांदनम भी कहते हैं। ये कोई खास बिंदु है? हाँ, प्रतीकात्मक रूप से ये चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का द्वार माना जाता है, जहां जीव और ब्रह्म एक हो सकते हैं। अच्छा, तो ईश्वर ने प्रवेश किया। हाँ, और शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा ने चारों ओर देखा और पहचाना, अरे यहां मेरे सिवा और है ही क्या जिसे कोई अलग नाम दूं। वाह! उन्होंने हर चीज में खुद को ही देखा और कहा, इदम अदर्शम। इदम अदर्शम मतलब मैंने इसे देख लिया। यही है आत्म साक्षात्कार, अद्वैत का अनुभव कि सब मैं ही हूं। पर फिर इंसान भूल कैसे जाता है? इदिंद्र से इंद्र बनने की बात आती है। हाँ, यही तो जीवन का कह लीजिए विरोधाभास है। वो आत्मा जिसने खुद को इदिंद्र यानी इसे देखने वाला प्रत्यक्ष साक्षी रूप में जाना, लोग उसे सीधे ना कहकर परोक्ष रूप से इशारे में इंद्र कहने लगे और देवता भी इसी परोक्ष नाम को पसंद करने लगे। इंद्र मतलब शक्तिशाली, ऐश्वर्य वाला। तो इदिंद्र वो सीधा अनुभव है। हाँ, साक्षी भाव, आत्मा। और इंद्र अहंकार है। बिल्कुल। जब हम उस साक्षी भाव को भूलकर बाहरी शक्ति, पद, नाम, रूप यानी अहंकार में खो जाते हैं तो हम इंद्र बन जाते हैं, अपनी असलियत से दूर, माया में। यह है आत्मविस्मृति। इसके बाद उपनिषद में 3 जन्मों की बात है। ये सिर्फ शारीरिक जन्म तो नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन चक्र और ज्ञान की परंपरा का प्रतीक है। अच्छा। पहला जन्म है पिता में वीर्य के रूप में आत्मा का अंश इकट्ठा होना, जिसे पिता अपने अंदर धारण करता है। ठीक है। दूसरा जन्म है जब वो वीर्य माँ के गर्भ में जाता है, माँ उसका पोषण करती है और फिर शिशु का जन्म होता है। ये वंश चलाने के लिए, लोगों की निरंतरता के लिए जरूरी है। और तीसरा जन्म वो क्या है? तीसरा जन्म तब होता है जब पिता अपने जीवन का सार, अपनी सीख, अपनी जिम्मेदारियां, अपने पुण्य कर्म, वो सब अपने पुत्र को सौंपता है। अच्छा। और पुत्र उन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाता है। तो एक तरह से पिता पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेता है। ये ज्ञान और संस्कृति का हस्तांतरण है। दायित्व का हस्तांतरण। हाँ, जो सभ्यता को जीवित रखता है। और इसी से जुड़ा ऋषि वामदेव का उदाहरण भी है ना? वो तो बड़ा अद्भुत है। बहुत अद्भुत। ऋषि वामदेव के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही देवताओं के और अपने पिछले कई जन्मों के रहस्य जान लिए थे। गर्भ में ही? हाँ, और उन्होंने कहा था, 100 लोहे की दीवारों जैसे शरीरों ने मुझे नीचे कैद कर रखा था, पर मैं बाज की तरह तेजी से बाहर निकल आया। वाह! इसका क्या मतलब हुआ? ये गर्भ में ही आत्मज्ञान पाने का प्रतीक है कि चेतना किसी भी बंधन, किसी भी अवस्था में मुक्त हो सकती है, जन्म से पहले भी। तो कुल मिलाके ऐतरेय उपनिषद हमें एक कहानी की तरह समझाता है, सृष्टि से लेकर आत्मज्ञान तक। हाँ, इदम अदर्शम तक। फिर अहंकार में भटकना यानी इंद्र बनना, और फिर ये जन्म, मृत्यु और जिम्मेदारी का चक्र, मतलब 3 जन्म। बिल्कुल। और ऋषि वामदेव का उदाहरण ये उम्मीद जगाता है कि इस चक्र से मुक्ति, वो आत्मज्ञान किसी भी हालत में संभव है। चेतना की कोई सीमा नहीं है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऋषि वामदेव का गर्भ में ज्ञान पाना, ये हमारी चेतना की किन अनजान गहराइयों की तरफ इशारा करता है? कौन सी क्षमताएं हैं हम में जो शायद हम जानते ही नहीं? विचार करने वाली बात है। इस पे सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।